प्रेज द लॉर्ड। अब ओरिजिनल वाला अंदर, जड़ तो ओरिजिनल की काम करती, पर दिखता बाहर में कौन सा है? डुप्लीकेट। कुछ इसी तरीके से अपने माथे की ओरिजिनलिटी में पवित्र आत्मा का कैप बिठवा लो, जिससे कि ओरिजिनल दब जाए और सफेद वाला आके बैठ जाए। हालेलुया, वाह, क्या बात है। आपको मालूम हो, जिस दिन आप अपनी जीभ के ऊपर पवित्र आत्मा की जीभ को बिठवा लोगे, तो जीभ तो तुम्हारी काम करेगी, परंतु फंक्शन पवित्र आत्मा का नजर आएगा। कान में मशीन बिठवा लो कि मेरे को पॉजिटिव सुनना है, नेगेटिव नहीं सुनना है। हे पवित्र आत्मा, मेरे कान में चौकी बिठा दे, किसी का सड़ा गला सुनने से मैं अपना माथा खराब ना करूं, परंतु स्वर्गीय आवाज सुनने के लिए ही मेरे कान में छनी छनी आवाज जाने दे पवित्र आत्मा। उसकी बीवी उसके साथ में साइकिल में जा रही थी, तो जाने देना, तेरी तो घर में है ना, टेंशन क्यों लेता है? नहीं, आइडिया, अब मेरे सामने वो बोल नहीं सकता, अपन ने वीडियो भी बना लिए, अब कुछ बोलेगा ना तो वीडियो दिखा दूंगा। हाँ देखो, ये सब सुनना देखना बंद करो। मेरा प्रभु आपके पाप को देख करके ऐसा कान आंख कर लेता है और न्याय करने से रुक जाता है। तुम काहे अंदर वाली मामला निकालने के लिए अपना माथा खराब करते हो? नहीं, बोले सीक्रेट। आए सीक्रेट इकट्ठा करने वालों, नीचे की बुकिंग परमानेंट है तुम्हारे लिए। तुम अपने परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। नकारात्मक देख के माथा तुम्हारा खराब होगा। इसलिए अपने दिमाग में मोजा पहन लो पवित्र आत्मा का, जिससे कि आपके सोच आपके तरीके के ना हो, वरन पवित्र आत्मा के आधार पर आपके सोच होना चाहिएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं हाथ में रख भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? दिमाग के आने, विचार के आने जाने का रिमोट कंट्रोल तो तुम्हारे ना हाथ में है। नहीं, अंकल जी से तो हाथ रखवाए थे। अरे अंकल जी से हाथ रखवाए थे तो भैया, आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल खुदा बाप ने अपने हाथ में नहीं रखा, तो मेरे हाथ रखने से तुम्हारा कंट्रोल कैसे हो जाएगा? यही मुझे बता दो। उसने, जिसने बनाए वो कंट्रोल नहीं कर पाए, अरे बाबा, तो मेरे हाथ रखने से तुम्हारे दिमाग के विचार कंट्रोल होंगे क्या? आपको मालूम हो, परमेश्वर ने कभी किसी को मेरे हिसाब से सोचना बोल करके मशीन नहीं बनाया। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। एक फिलॉसफर कहता है, मैं अपने सिर के ऊपर मंडराने वाली चिड़ियाओं को मंडराने से रोक नहीं सकता, परंतु उन्हें घोंसला बनाने से जरूर रोक सकता हूं। और पवित्र आत्मा मददगार है। He is a helper, he will help you। हेल्पर का काम ही है हेल्प करना, आपने लिया ही नहीं। मूसा ने लाठी डाल दिया, सांप बन गया। फिरौन ने भी लाठी डाल दिया, सांप बन गया। फिर ये मूसा की लाठी का सांप गया और फिरौन की लाठी के सांप को खा गया। ठीक, मूसा ने दुम तरफ से सांप को पकड़ लिया, तो मूसा की लाठी के सांप ने फिरौन की लाठी के सांप को जब निगल गया, तो मूसा ने सांप की दुम पकड़ लिया, तो फिर से लाठी बन गया। अब फिरौन, तेरे में दम है कि मेरी लाठी में से तेरी लाठी निकाल सकता है तो निकाल ले। अब लाठी से लाठी निकलेगी क्या? सांप रहता तो पेट भी फाड़ लेता। अब तो वो बन गई है क्या? अब लाठी में से लाठी चीर के निकाल सकते तो निकाल के बताओ। कई बार समझते वगैरह नहीं है क्यों फिरौन की लाठी के सांप को मूसा की लाठी का सांप खा गया। और अच्छा हुआ कि उसको छोड़ा नहीं रहा, नहीं ये तो काट करके उसको ना उसके पेट से निकाल लेते। कोई कम जादूगर थे ये?
जैसे ही मूसा की लाठी के सांप ने फिरौन की लाठी के सांप को खा गया ना, तो मूसा ने तत्काल पकड़ लिया, जिससे कि तुम मेरे सांप को काट मत लेना और अपनी लाठी अपना सांप नहीं निकाल लेना। अब मूसा की लाठी के सांप के अंदर, मूसा की लाठी में फिरौन की लाठी समा गई है। और मूसा बोलता है तेरे में दम है तो लाठी छुड़ा ले। इसका मतलब गया ना फिरौन का अधिकार। फिरौन का अधिकार मूसा के अधिकार के अंदर समा गया। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके माथे को खा जाएगा तो आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। आपका माथा जैसे फिरौन की लाठी मूसा की लाठी के अंदर समा गई, अब निकाली नहीं जा सकती। जिस दिन आपका माथा पवित्र आत्मा के अंदर समा जाएगा तो पवित्र आत्मा के अंदर से आपके माथे को निकालने में धरती की कोई तकनीकी काम नहीं करेगी। हालेलुया। पर आपके माथे को खा जाने के लिए परमेश्वर के माथे को भी तो परमिशन दो। हे परमेश्वर, तेरा माथा मेरे माथे को खा जाए, जिससे कि मेरा माथा तेरे माथे, दिमाग को माथा ही ना कहते हैं, हम बंगाली में माथा ही ना कहते, दिमाग को क्या कहते बंगाली में? हाँ, खुदा बाप का माथा मेरे माथे को खा जाए, खुदा बाप का दिमाग मेरे दिमाग को खा जाए। और एक बार खुदा बाप का दिमाग मेरे दिमाग को खा जाएगा तो मैं अपने दिमाग में काम करना बंद कर दूंगा, मेरे दिमाग में खुदा बाप का दिमाग काम करने लगेगा। क्या करिएगा अन्य भाषा बोल के? सोचते तो अपने दिमाग से हो, और एक भी सेकंड पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देते कि अनाब शनाब उलूल जुलूल विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, उसे मेरे अंदर आने दे, मेरे अंदर से निकाल दे, या उसको निगल जा, खा जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इसके लिए तपस्या करना पड़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा जिस दिन पाया ना यीशु मसीह, उसी दिन पवित्र आत्मा ने उसको बोला, ए मिशन फील्ड में जाने का नहीं, तेरा माथा तेरे कंट्रोल से बाहर है। मामा पापा के लिए तेरे अंदर जो आदर है वो स्वर्गीय माँ बाप के आज्ञा मानने में तकलीफ देगा, इसलिए चल मैं तेरे माँ बाप को भुलवाने ले जाता हूँ। कहाँ? पहाड़ में। और उसको अपने कर्तव्यपूर्ण कार्यों को भूलने के लिए 40 दिन लगे जंगल में यीशु मसीह को। तब जाके बड़ी मुश्किल से सही सही सांसारिक रिश्तों को दूसरे स्थान में रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से कह रहे थे, मेरे कान में ढक्कन लगा दे, मेरी जीभ में ढक्कन लगा दे, मेरे दिमाग में ढक्कन लगा दे। अब मैंने अपने मामा और पापा के लिए जो कर्तव्यपूर्ण व्यवहार अपनाने का 30 साल तक प्रैक्टिस किया, ये वाली प्रैक्टिस को तू पवित्र आत्मा निगल जा। आपको मालूम है उसके बाद मैं माँ बाप के घर नहीं गया, वो आए थे उसके भाई बहन मिलने। यीशु ने कहा, मेरे भाई और मेरे बहन और मेरी माता वे हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। मरियम को नहीं घुसने दिया अंदर। ये काम केवल पवित्र आत्मा कर सकते हैं। जब यीशु अपनी मां को भूल सकता है, उस पवित्र रिश्ते को जिसने जन्म दिया था, मैं अपने बाप की बात मानने के लिए अपनी माता को जिसने पैदा किया था उसको भी भूल नहीं सकता। ये मेरी टेंडेंसी है। परंतु जिस दिन पवित्र आत्मा का मोजा मैं अपने दिमाग में पहन लूंगा, उस दिन सारे रिश्तों से मेरा सामान्य रिश्ता हो जाएगा। परमेश्वर के साथ रिश्ते के साथ मैं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करूंगा। देखो, हम हाथ पैर रखने में ज्यादा विश्वास नहीं करते। अब की हालात में जब खुदा डायरेक्ट कुछ डील करना चाहता है तो मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना मांगता हूं। यह पर्सनल मामला है आपका। हालेलुया। अब घर जाना और अपने लिए एक ऐसा स्थान नियुक्त कर देना जहां बीवी भी ना आए और मोबाइल तो ले ही मत जाना। अपने घर में जाके एक ऐसी कुटिया बनाना जहां बीबी को अंदर आने की जरूरत नहीं है,
और मोबाइल तो ले ही मत जाना वहां। जब तक पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा रिश्ता प्रतिदिन गहराता और गहराता और गहराता ना जाए, कि कोई भी तुम्हें हस्तक्षेप ना करे, और प्रति मिनट, प्रति घंटा और प्रति पहर अपने माथे को मोजा पहना दो। यह देखो, जैसे मूसा की लाठी का सांप फिरौन की लाठी के सांप को खा रहा है, वैसे ही पवित्र आत्मा चमकीले चमकीले कणों के द्वारा मेरे दिमाग के अंदर उठने वाली विचारधाराओं का जो केंद्र बिंदु है, जहां मेरे कल्पना उठती है, मैं पागल हुए जा रहा हूं देखना, जहां मेरे विचार पैदा होते हैं, जिसमें मेरे विचार गंधा देखते हैं, गंधा बोलते हैं, गंदा सुनते हैं, वो विचार पैदा करने वाली ग्रंथि में ही पवित्र आत्मा ना ऐसा खा जाए उसको, जैसे मूसा की लाठी के सांप ने फिरौन की लाठी के सांप को खा गया था, वैसे ही चमचमाते कण मेरे कल्पनाओं के उद्गम स्थान को, जहां से मेरी कल्पना पैदा होती है, उस कल्पना को पवित्र आत्मा ने अपनी रोशनी से रैप कर लिया, कवर कर लिया, एनवलप कर लिया, ढांक लिया, लपेट लिया, और अब अंदर वाला कुछ दिखता ही नहीं है, पवित्र आत्मा ही पवित्र आत्मा की रोशनी मेरे माथे में चमकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हर मिनट सपना देखो, हर मिनट सपना देखो। जब प्रार्थना करो तो सबसे पहले कहना, मेरे दिमाग की कल्पना जहां पैदा होती है वही वाली जगह में ढक्कन मार दे पवित्र आत्मा, और वहां से मेरे अंदर की कल्पना नहीं, तेरे आत्मा की कल्पना मेरे दिमाग में संचारित होने लगे, बहने लगे। ओ, आपके दिमाग में उलूल जुलूल आने वाले विचारों के ऊपर में जब पवित्र आत्मा ढक्कन मार देगा तो वहां से पवित्र आत्मा के विचार आने लगेंगे। जैसे पवित्र आत्मा सोचता है, जैसे पवित्र आत्मा बोलता है, जैसे पवित्र आत्मा सूंघता है, जैसे पवित्र आत्मा का टेस्ट है, वैसा आपकी इंद्रियों के अंदर में अनुभव शुरू हो जाएगा। तब प्रभु कहेंगे, हे, इसके साथ बैठने में बड़ा मजा आता है। अपन तो ऐसे बोलते हैं जैसे तोप निकलती आग, हाँ? ऐसा चोट मारते हैं कि आदमी का खून ही नहीं निकलता और 15 दिन के लिए बेहोश हो जाता है। हाँ, कटु भाषा। लर्न फ्रॉम द होली स्पिरिट। अब एक लड़का एक लड़की को प्यार कर रहा है तो वो धीरे से कहेगा, आई लव यू, राग लगा के, आई लव यू डार्लिंग, है ना। अब एक लड़का एक लड़की के पास में गया और जोर से चिल्ला के कहता, आई लव यू, तो बेचारी इतनी जोर से डर के भागी, आप तुम्हारी गली में कभी नहीं आएगी। बोले, ऐसे में तो मेरा हार्ट ही फेल हो जाएगा। ये कोई लव करने का तरीका है क्या? तुम तो गोली मारे जैसे लव करते हो। So learn the etiquette how you can stand before the throne of God. परमेश्वर के सामने खड़े होने का लहजा और तरीका सीखिएगा। ऐसे अनाप शनाप बकर 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 मत करो आप। Otherwise God is not going to consider your life. आपकी आवाज में सॉफ्टनेस होना चाहिए। अब भूत डांटे जैसे प्रभु से बात करोगे तुम, तो प्रभु कहेगा, मैं भूत दिख रहा हूं क्या इतने जोर से चिल्लाता, बहरा समझता गया। यू नो, आपकी बात में सलोनापन हो, आपके व्यवहार में सलोनापन हो, आपके रिश्ते तिड़के टूटे फटे कटे ना रहें। Have the sweet relationship with your people. Hello brother, how are you? Fine. Okay, bye bye. पवित्र आत्मा आपके बोलों में नियंत्रण दे, आपकी आंख में नियंत्रण दे। यह है अभिषेक।
तब प्रमाणित होगा कि वह हमारे साथ है। तब जो भी काम तुमको मिले उसके लिए लग जाओ। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, एक स्थान नियुक्त करो, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर पौन घंटा, फिर 2 घंटा, कम से कम 2.5 घंटा तो नॉर्मल प्रोसेस है। 2.5 आवर 1 इंस्टॉलमेंट में अपने मन को बार बार देखो कि जैसे दांत में कैप पहना रहे हैं, वैसे मेरे माथे में पवित्र आत्मा सफ़ेद मोजा पहना रहा है, जिससे कि मेरे दिमाग में उत्पन्न होने वाले विचार पवित्र आत्मा के विचार बनते चले जा रहे हैं। यही दुआ करना, बोल बाल करके बकर झकर करने में कोई दम नहीं। ऐसे बैठ जाओ मौन धारण करके और कल्पना करो, इसी को विश्वास कहते हैं। मान लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एकांत कमरे में जा करके ऐसी तेज रोशनी को आता हुआ देखो कल्पना में, और आपके दिमाग के ऊपर वो रोशनी चमक रही है, और आपके दिमाग से जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार वाली ग्रंथि को, वो विचार वाले सिस्टम को पवित्र आत्मा के चमकीले चमकीले कण ऐसे करके चारों तरफ लपेट दे रहे हैं, और आपके विचार पैदा होने वाला पूरा की पूरा सिस्टम कवर हो गया। हमारे यहाँ एसी लगा था, हम बटन दाब दाब के परेशान, बटन दाब दाब के परेशान, चालूच ना होवे, हवा ही ना निकले। अब हमें क्या मालूम, हमको तो बटन दाबते आता है। फिर भैया गए, उन्होंने उसका फ्लॉप खोला, और जब उसकी वो खींच के निकाली ना, तो उसमें इतना ढेर सारा कचरा निकला, इतना ढेर सारा कचरा निकला। वो जाली जो है ना, वो जाली में इतना रस्ट लगा था, इतना गर्दा था, उसके चक्कर में अंदर वाली मशीन चलती तो थी परंतु हवा ही नहीं फेंकती थी। और कुछ नहीं, वो वाली जाली निकाली और उसको ऐसे करके धोए झड़ाए साफ किए और लगा दिए, फिर से ठंडी हवा आने लगी। आ रहे ना समझ में? इसी तरीके से हमारे माथे में भी हमारी कल्पनाएं कुछ ऐसे ही जाली में कचरा सामान बैठ जाती हैं कि अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा की ठंडी ठंडी हवा बहने ही बंद हो जाती है। उसी को तो कंट्रोल करना है। अंदर है पवित्र आत्मा, याद रखना। आत्मा मेरे अंदर काम करता वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। आत्मा मेरे अंदर काम करता वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। आत्मा मेरे अंदर काम करता वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। आत्मा मेरे अंदर काम करता वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वो कैसा बदला मेरे जीवन को। एक बार और, वो कैसा बदला मेरे जीवन को। वाह वाह वाह। अरे भैया, आपकी एयर कंडीशन बिल्कुल ठीक ठाक है, पर प्रॉब्लम जाली में है। और वो जाली कमबख्त हवा ही नहीं अंदर बाहर आने देती। भैया, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका जो माथा है ना, उसमें जंग लग गया है, उसमें चूहे ने चिचिरी कर दिया है, और पूरे घर की जो डस्ट है ना, उसके अंदर समा गई है। बहुत सिंपल काम है, उसकी जाली निकालो, उसको धो दो, और ये काम पवित्र आत्मा कर सकते। हे प्रभु, मेरे माथे की जाली को साफ कर दे राजा, नहीं तो एसी से हवा निकलेगी जरूर, परंतु कमरे में तो फैलेगी ही नहीं। मेरा माथा धो दे। तुम कितने बड़े प्रॉफिट होगे। यदि दिमाग के अंदर में गलत कल्पनाएं आ रही हैं तो भविष्यवाणियां गलत हो जाएंगी। हालेलुया। कितने ही महान दास हो गए। राजनीति जिस समय दिमाग में घुस जाएगी, उस दिन अभिषेक कहेगा नहीं बहूंगा, नहीं बहूंगा, नहीं बहूंगा अंदर। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द अनॉइंटिंग। क्या करोगे हमसे हाथ रखवा के?
वैसे भी कुछ काम बनने और बिगड़ने वाला है नहीं, परंतु इस टेक्निक को अपना लो। अपने कमरे में जाओ और परमेश्वर के लिए, हे प्रभु मेरी कल्पना, मैं क्यों सोचूं अपने माथे से, मैं क्यों किसी के बारे में भला देखूं, बुरा देखूं, अच्छा देखूं, खराब देखूं, मुझे तो पवित्र आत्मा के हिसाब से सोचने के लिए अंदर वाला देखो, बाहर नहीं है वो, अंदर है। आत्मा मेरे, तो मैं अंदर झांकूं। हेलो पवित्र आत्मा, इधर उधर ताकने झांकने की जरूरत मेरे को नहीं है, तो मेरे ही अंदर है प्रभु। हे पवित्र आत्मा आइए ना। ओके, क्या काम है? बस दिमाग में जहाँ कहीं नकारात्मक देखने का ना मन होता है, वो वाली जगह में अपने बर्फ जैसे हाथ रख दो। यस लॉर्ड, ऐसे होने दो। यस लॉर्ड, ऐसे करो। दिन में 10 बार बोलो, मेरे दिमाग से पैदा ही नहीं होना चाहिए मेरी कल्पना। ऐसे बोल के पवित्र आत्मा को धीरे धीरे अपने दिमाग में सब्जेक्शन देते जाओगे, अधिकार देते चले जाओगे, कंट्रोल देते चले जाओगे, तो आपसे आपके दिमाग में ऐसे वाले विचार आने लगेंगे जो परमेश्वर के दिमाग में उठते हैं। एक बार परमेश्वर के विचार दिमाग में आने लगे तो तुम ऐसे ही देखोगे जैसे परमेश्वर देखता है, तुम ऐसे ही बोलोगे जैसे परमेश्वर बोलता है, और तुम वही सुनोगे जो परमेश्वर सुनता है। उसकी बीबी, अरे जान दे, मेरे को ईबी और बीबी से मेरे को मेरी बीबी से ज्यादा मतलब नहीं है। हे प्रभु कह तेरा दास सुनता है। ये अनाप शनाप की बातों पर अपना कान बंद करें। तुम्हारा कान कोई डस्टबिन नहीं है। जब कभी भी कोई किसी से उल्टी सीधी बात करे, एक्सक्यूज मी प्लीज, आया 1 मिनट, तब तक टॉपिक बदल जाएगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। आइए दीदी, आइए दीदी, अच्छा अरे आजकल हम बहुत है परेशान हैं पड़ोसी से जिनसे तुम भी परेशान थे, तो फिर तो चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा ये सही बात कहती हो दीदी, हम भी बहुत परेशान हैं। अच्छा तुम्हारा क्या प्रॉब्लम चला बाजू वाले से? उसको उगलवाने के लिए क्या करते, ए कला जरा चाय बनाना बेटा, मतलब आधा घंटा बैठो, उसकी पूरी उगल दो। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। और सुन, पोहा भी ला रे, दूध नहीं है अम्मी, बिटुआ को भेज दुकान से दूध लाएगा, मतलब 1.5 घंटे की खलासी। अब हम पेट भर बाजू वाले की पूरी बुराई सुन के कहते हैं, अच्छा लगा दीदी, बड़ी शांति शांति लग रही है। ये नहीं कहते कि आपने पड़ोसी का जितना गू गोबर था सब अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया और कहते हैं हल्लेलुया। पड़ोसी के दिल में सांप लौटने वाली जगह से हालेलुया पता नहीं तीसरे आसमान वाला सुनेगा या दूसरे। वाह रे हीरो, कहते मैं अभिषेक दास हूं। वाह रे अभिषेक, समझ रहे हैं? एनॉइंटिंग वो अंदर है आपके, और वो प्रतिदिन आपके माथे में काम करेगा। उसको डेली डेली अपने मन में काम करने दो। दैट इज द एनॉइंटिंग। एनॉइंटिंग इज इनसाइड ऑफ योर हार्ट। 15 दिन से हर दिन आपके लिए अभिषेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और अब क्या अभिषेक की प्रार्थना कर दें, अभिषेक को कैसे इस्तेमाल करना है वो तरीका सीख लीजिएगा। क्योंकि जो मामला आपको अपने कमरे में होकर के करना है उसको मैं हाथ रख के नहीं कर सकता। कान दीजिएगा। जो कार्यक्रम तुमको एकांत में अपने और अपने परमेश्वर के बीच में कार्यक्रम जो करना है ना, मेरे ये वाले तेल डालने से वो कार्यक्रम नहीं हो सकता। ये तेल डाला भी तो नहाने के वक्त धुल जाएगा, परंतु जो कार्यक्रम तुमको अपने परमेश्वर के साथ 2.5 घंटे प्रतिदिन बैठ करके अपने दिमाग में मोजा पहनने का कार्यक्रम करना है ना, जब ऐसा करिएगा तो तेल नहीं डालने वाले के ऊपर भी कार्यक्रम हो जाएगा। हालेलुया। तो आप सबसे पहले घर जाना और घर जाके एक अच्छा एकांत वाला कमरा ढूंढ निकालना, उसको अच्छा धोना, मांजना, साफ सूफ करना, अच्छी एंटिंग पेंटिंग करके नई सतरंजी लाना और वहाँ बिछा देना, नया गद्दा बिछा देना, नई चादर अंखा पंखा लगा लेना, और वहाँ लिखना नो एडमिशन विदाउट परमिशन। ठीक है, किसी को अंदर आने की अनुमति।
और खटखटाना सख्त मना है। हालेलुया। जब हम खुद बाहर आ जाएंगे फिर टेंशन देते रहिएगा, परंतु अंदर घुसने की कृपा ना करें। ऐसा करके बोर्ड लगा दीजिए वहां, राइट। आपकी और परमेश्वर के बीच में कोई ना आवे। ऐसा करने के लिए अपना समय कम से कम 2.5 घंटा गुजारें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। आधे घंटे से शुरू करो, वहां खूब ज्यादा बकबक मत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, दिमाग इधर उधर भटकता है तो जरूर करना, परंतु आफ्टर ऑल आप वहां हो जाइए जहां टोटल शांत हो जाएं। परमेश्वर के सामने चुप और शांत हो जाओ, और उस पवित्र आत्मा की रोशनी आपके माथे पर आ रही है ऐसा देखो और देखो। और अपने अंदर जो जो गलत दिखता है उसको सबमिशन में डाल करके कहो, इस एरिया में तेरा नियंत्रण हो जाए पिताजी। तब जो है पवित्र आत्मा आपकी मदद करके हमको वहाँ बना देगा। तब शाऊल कहेगा, हाँ अभी मैं रूपांतरित हो गया, वाह। हाँ, तो अब उसको जो अवसर मिलेगा वो करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला प्रोसेस है। हाँ, धन्यवाद। अब शाऊल का तो बदलाव हो गया, अब आपका बदलाव हो गया साहब। आपके अंदर में है ना, आपकी इंद्रियां नियंत्रण में आ गई। अब चलो, अब हम दूसरे को बदलने चलते हैं। पहले पवित्र आत्मा तुम्हारे सीने में गोली मारे और तुमको बेहोश कर दे। अब एक बात बताइए, मुर्दे को कब्रिस्तान में गए, गड्ढा खोद दिए और एक जिंदे को गाड़ दिए। मान लो किसी की सांस चल रही थी और किसी ने गड्ढा खोद के गाड़ दिया, तो बताइए क्या होगा? अरे बोलो ना, है? अच्छा, नाम देगी, ले मैं तेरे को खुशबू वाला फूल देता हूं, जिंदे को गाड़ दे। अरे मर्डर केस लगेगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, तू कहां जाएगा ये बता। सरकार को, पुलिस वालों को पता भर लगे कि जिंदे को गाड़ दिया है, फिर देख लेना, उसके मरे हुए को उखाड़ेंगे और तुझसे पूछेंगे कौन दफनाए थे तेरे को जिंदे में। अच्छा चलो, अब हम तुम्हारी ना खातिरदारी करेंगे 36 लाख की बिल्डिंग में। समझ रहे हैं बात? ऐसे ही जो लोग अपने जिंदे दिमाग को खुदा बाप की कब्रिस्तान में गाड़ते हैं, उनको मर्डर केस ही लगता है। परंतु किसी मरे हुए को गाड़ देना पुण्य कहलाता है। किसी मरे हुए को गाड़ना पुण्य कहलाता है। मान लो कोई डेड बॉडी पड़ी है और उसको कोई उठाने वाला नहीं है, आपने साइकिल में बेचारे को बांधे और ले जाके गड्ढे में गाड़ दिए, तो दुनिया क्या बोलेगी? क्या कल्याण का काम किया है। तो गाड़ते किसको हैं? मुर्दे को। तो पहले मारो ना, अपन तो जिंदे हैं। मैं गाड़ के मर्डर केस का नाम तुम्हारे नाम पर अपना ले लूं क्या? ये दारू छोड़ने वाला है नहीं, लॉर्ड एनॉइंटिंग। तो प्रभु कहेगा जिंदे को गाड़ रहा है, मरने तो दे पहले उसको, नहीं मर्डर का केस लगा दूंगा ना। अब तुम सुधरने को तैयार हो ही नहीं, हाथ पैर दोनों रखवा रहे हो हमारा। प्रभु कहेगा उसको मरने दे फिर हाथ रखना, तो जिंदे को गाड़ दिया। तुम बदलना चाहते हो नहीं और हमसे दुआ करवा रहे हो। यू डाई फर्स्ट, देन आखिरी में कार्यक्रम हम कर देंगे, उसमें क्या रखा हुआ है। और जिंदे को यदि मैंने डाल दिया और मट्टी पूर दिया, तब आओ हम मरने चलें, अपनी कल्पनाओं को मार डालें। अभिषेक हमारे अंदर है। तो शाऊल मर गया साहब। अब शाऊल को क्या बोलता है? चलो ठीक है, अब चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा अगला एजेंडा होगा कि अब हम दूसरों की सेवकाई के लिए अभिषेक पाने जा रहे हैं। नाउ वी विल डू द मिनिस्ट्री फॉर अदर्स
the anointing is going to be take place in your own life. Hallelujah. इस समय अब हम फिर परमेश्वर के चरणों में कुछ मिनट और गुजारेंगे, है ना? तब परमेश्वर आपको दान और वरदान अपने भोग के लिए नहीं, दूसरों के लाभ के लिए देगा। हालेलुया। तो आप चाहते हो क्या आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को आशीष दे? घर जाओ तो आपके जाते बराबर घर बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए, आपका मामा पापा बदल जाएं, है ना? आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, है ना? आपके पड़ोसी आपका प्यार देख करके बदल जाएं, है ना? उनके घर में मोटरसाइकिल रखी थी, अपनी मोटरसाइकिल धो देना, अपनी कार धोते धोते सामने वाले की कार में भी पानी मार देना। तब वो कहेंगे अरे 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 अरे, ये कल तक हमसे इतना बैर करते थे, आज हमारी गाड़ी धो दी इनने। वो कहेंगे नहीं रे बाबा, बदल गए हैं ऐसा लगता है। कैसा दीदी? कुछ नहीं जी, अरे हम अपनी कार धो रहे थे तो हमको लगा पानी ज्यादा है, बोल के हमने तुम्हारी भी धो दी। अच्छा, ओके। तो कहेंगे अजी आजकल ये मोहल्ले वाले पता नहीं कैसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कल तक तो पत्थर फेंकते थे, आजकल गाड़ी धो देते हैं अपनी। पहले अपने घर का कचरा हमारी देवड़ी में डाल देते थे, आए आज तो अपना आंगन झाड़ने के साथ हमारा भी झाड़ दिए। और सुनो, अपने घर के सामने उन्होंने जो गोबर मारा था ना, कल हमारे 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 दरवाजे की तरफ डाल देते थे, आज उन्होंने अपने आंगन के साथ में हमारा आंगन भी धो दिया और गोबर लगा दिया। और जो चूना की लाइन उन्होंने अपने घर के दरवाजे में लगाई थी, हमारे वाले कमरे के सामने में भी लगा दिया। आजकल पता नहीं बड़े अच्छे अच्छे लगने लगे हैं ये हमको। समझ रहे हैं बात? क्योंकि तुम बदल गए हो, तुम पुराने नहीं हो, नए हो गए हो। लोग तुम्हें देखना चाहिए। तुम वही मोजेस हो क्या जो पहाड़ में चढ़े थे? हम तो तुमको कुछ अलग ही प्रकार का मोजेस देख रहे हैं। तुम वही लोग हो क्या जो अपना घर का कचरा हमारे घर में डाल देते थे, बोल के तुम्हारी कबड्डी शुरू हुई थी। आजकल तो हमारे घर का कचरा भी झाड़ देते हो। हमारी दीवार के साथ तुमने हमारे कंपाउंड की भी दीवार पोत दी। अपने घर में छपाई कर रहे थे तो हमारी दीवार को भी तुमने छाप। तुम भले कामों के लिए सिरजे गए हो, आओ हम दूसरों की सेवा करें। दिस इज द सेकेंड अनॉइंटिंग। ये अभिषेक आपको चाहिए। कोई ऐसा, बीते दिनों में हम अपने बेटे के घर में गए थे, तो हमने उसको एक अच्छी बात सिखाई। वो हम भी थे, बाहर खड़े थे, तो हमारे बेटे को की कार थी, उसको वो पानी मार रहा था। जुड़े जुड़े घर है कॉलोनी के, तो मारते 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 उसने पूरा अंदर गिंदर साफ कर दिया। मैं बोला देख, तेरी गाड़ी से जितना भी कचरा निकला है उसको भी झाड़ झाड़ के और रोड के उस तरफ कर, फोर्स वाली मशीन से। मैं बोला सुन, ये देख इनकी कार कितनी गंदी दिख रही है, उसको भी मारेंगे, चल अपन साफ कर। तो बेचारा सुन लिया, वो लगा। मैंने कहा ठहर, मशीन खींच के लाता हूँ पानी, अपन दोनों करेंगे साफ, उनकी कार को साफ करेंगे। चल, पाइप को लंबा किया और वो जो प्रेशर मशीन थी उसको खींच के लाए। हाँ मार उसको। वो लगा साफ करने के लिए, डेग 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 डेग। इतनी गंदी थी साहब, वो बिजनेस करते हैं, धोते होते हफ्तों नहीं थे, और इसको पूरा धोके 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 ऐसा करके 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 पूरा साफ कर दिया अंदर बाहर। मैं बोला पूरा कर दे बेटा, चिंता मत कर, और ले कपड़ा ले, मार उसको जरा अच्छे से। मार दिया मार दिया मार दिया। थोड़ी देर के बाद में वो मालिक बाजू से निकला और कार को देखता है, फिर हमारी तरफ देखता है। हमने कहा तो क्या बोलता है, कब आए, कब जाइएगा? अब सामने वाले ने अपने आप से बातचीत शुरू कर दिया। हमने कहा बेटा ऐसा करने से आप बाजू वालों का दिल जीत सकते हो कि ये लोग दूसरे प्रकार के लोग हैं। फिर यदि कोई डंडा लेके आएगा ना, ये यीशु मसीह वालों, तो ये सबसे पहले निकलेगा, फालतू की बात नहीं करने का। कार धुलवा कि तुमने एक सेना खड़ा कर लिया भाईजान।
हालेलुया। देखो कुछ जल रहा है बेटा, कुछ जल रहा है, पंखा बंद करो। ओके, लोड ज्यादा है, चारों तरफ से सब कुछ चल रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, हालेलुया। अब अगले आधा घंटे हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमको दूसरों की सेवा करने का अभिषेक दे, हम अपने पड़ोस में, अपने आजू बाजू में प्रभु के लिए गवाह बन जाएं। प्रभु हमको प्यार दे, प्रभु हमको फल दे, प्रभु हमको वरदान दे, बोल करके आपकी सेवकाई में आज के बाद बोलने के वक्त में एक नया प्रकार का अभिषेक आ जाए। आप जब प्रचार करें तो लोगों के बाल खड़े हो जाएं और वो उनका मन धक 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 करने लगे, बोल करके आपकी भाषा में पवित्र आत्मा का बहाव आ जाए। जीसस, हम उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर खुद तुम्हें अभिषेक दे। लेट गॉड मे अनॉइंट यू। आपके आगे मैं खुद भी परमेश्वर से उन वरदानों की कल्पना करता हूं जो अब तक मेरे जीवन में नहीं आए हैं। मैं उस अभिषेक की कल्पना करता हूं जो अब तक मेरी जिंदगी में दिखाई नहीं दिए। I need the anointing which the world had never seen before. मुझे वो अभिषेक दे दे राजा जो अब तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं। यहोशापात की तरह अब हम परमेश्वर की खोज किया चाहते हैं, परमेश्वर की खोज किया चाहते हैं। प्रभु, दूसरों को सुसमाचार देने के लिए आप हमारे साथ हैं। शाऊल ने जब पूरी शर्तें पूरी कर ली तब परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। आज हमारे साथ होने का प्रमाण, आज हमारे साथ में पूरा, आज हमारे साथ में होने का प्रमाण। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। अलग अलग लोगों की अलग अलग बुलाहट के आधार पर तेरा अभिषेक, अलग अलग लोगों की बुलाहट के आधार पर जो आपने अपने मन में ठान रखा है। कोई शिक्षक है, कोई पास्टर है, कोई सुसमाचार प्रचारक है, कोई भविष्यवक्ता है,
और कोई प्रेरित है, हम नहीं जानते कौन क्या है। हालेलुया। आप सब लोगों को जानते हैं प्यारे प्रभु। हालेलुया। बुलाहट देने वाले आप हैं प्यारे प्रभु। आप ही निश्चय करेंगे कि कौन प्रेरित है, आप ही निश्चय करेंगे कि कौन भविष्यवक्ता है, आप ही निश्चय करेंगे कि कौन सुसमाचार प्रचारक है, आप ही निश्चय करेंगे कि कौन पास्टर है और कौन एवेंजलिस्ट है। हालेलुया हालेलुया। जो बुलाता है वही अभिषेक भी देता है, जो बुलाता है वही अधिकार भी देता है। हालेलुया। आप ही हमें अधिकार देंगे, आप ही हमें सामर्थ्य देंगे, आप ही हमें योजना देंगे। हालेलुया। योजना करने वाले प्रभु, हालेलुया, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जावे। हालेलुया। Let thy divine plan begin to be activated in my heart, O Lord Jesus, in my ways, in my ministry, in my family, in my future. I submit my whole being unto your control, O God. Let thy desire may be fulfilled in my life. तेरी योजना के लिए धन्यवाद। हालेलुया। तेरी योजना के लिए धन्यवाद हो, योजना के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। योगमा गिमे गरा संगदे गनमा राखंत्रुमान गमा शगमल खंतुरि बिनमा हुलबार लबा रोखंत्रिमान मन जंदुलो बिनमा नमनिया छुदोरे बिनमा। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरा अधिकार आने दे। Lord, let thy anointing may rest upon your people, Lord Jesus. Hallelujah. Oh yes, Lord, hallelujah. Oh yes, Lord, hallelujah. Oh पवित्र आत्मा, हालेलुया। रे मेरा माउड मिला बरलबा। वरदान बांटना शुरू करो मेरे प्यारे पिताजी, वरदान बांटना शुरू करो पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओ लॉर्ड, हर एक व्यक्ति तुझसे आशा लगाए। Everybody may expect from God. Let everyone may expect something from above. Let the Father, let the Son and the Holy Spirit begin to pour the anointing upon you. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर के आपके अंदर वरदानों की वर्षा करने लगे। हालेलुया। यस 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 यस। सारे याजक लोग आज के बाद अपनी सेवकाई में वो जो अब तक नहीं हुआ था वो होने की उम्मीद से परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें, मुझे अभिषेक दे दे। Anoint me Lord, anoint me Jesus, anoint me Lord. हालेलुया। यस, पुकारो, पुकारते जाओ। Rabba 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 rabba. Oh hallelujah, Rabbania, hallelujah. Oh hallelujah. Oh पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया। रेखत्रो मानिगमना शंकर बरियाम दोने मेरे लबा। जितने लोग हमें जूम में देख रहे हैं, अपने कमरों में हैं, जो लोग जहां हैं वहां पर पवित्र आत्मा की सामत बह रही है। होली होली
आत्मा परमेश्वर, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। मेरे लिए जो वरदान रखे हैं वो मुझे दे दे, जिसके लिए जो जो वरदान है। वाह वाह, ओ यस 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 यस। ओ इस भीड़ के ऊपर, ये जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एक श्वेत पुरुष चलता सा दिखाई देता है। यस, सफेद कपड़ाधारी आपके ऊपर चल रहा है। Yes Lord, 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 yes Lord। यो वरदानों को पाने के लिए रुकावट पैदा करने वाली दुष्टात्मा, शंका पैदा करने वाली दुष्टात्मा, अविश्वास पैदा करने वाली दुष्टात्मा, हर एक के दिमागों से निकल के बाहर जाना शुरू हो जाए। हर एक के अंदर में शंका पैदा करने वाली आत्मा, ओ अविश्वास पैदा करने वाली आत्मा, चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हर एक व्यक्ति वरदान पाने के लायक हो जाए। हर एक व्यक्ति वरदान पाने के लायक हो जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, रबना मनमा। यस यस, रुको मत, रुको मत, रुको मत। बोर नो वरदान की वर्षा, हालेलुया। पांचों प्रकार की सेवा का वरदान, यस 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 यस। ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। ओ राजा 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 राजा, ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया। रगम गम नगम गम रोखत्थरो बे नम गम लगलब शखत्तर बरलबा। 1732 लोगों में आपका नंबर आ जाए। 1732 लोगों में आपका नंबर आ जाए। प्रकट हो जा, प्रकट हो जा, अपने आप को प्रकट कर दे, अपने आप को प्रकट कर दे। भविष्यवाणी के आधार पर अपने आप को प्रकट कर दे। प्रकट करो, 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 प्रकट करो प्रभु, प्रकट करो राजा, हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकट करो प्रभु जी, प्रकट करो राजा, अपनी महिमा प्रकट करो, अपने आप को 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 प्रकट करो। मुझ पर प्रकट करो प्रभु, मुझ पर अपने आप को प्रकट करो, मुझ पर अपने आप को प्रकट करो। हर एक व्यक्ति के ऊपर अपने आप को प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो। ओ हालेलुया। ओ राजा, आप खुद अपने हिसाब से अभिषेक दे दो। आज खुद अपने हिसाब से अभिषेक दे दो। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। Anointing, 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 anointing,
Anointing, anointing, anointing, anointing, anointing, anointing. प्रभु हर एक सेवक की सेवकाई को बदल दो, हर एक सेवक की सेवकाई को बदल दो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड, जैसे कोई जमीन में पैदल चलता है ना, वैसे इस भीड़ के ऊपर कोई श्वेत वस्त्रधारी चलते हुए दिखाई दे रहा है। हालेलुया। लॉर्ड, हे पिता, जिसको खुदा खुद अभिषेक करे उसको संतों के अभिषेक की क्या जरूरत है। बाप, डायरेक्ट सारे उत्तम और अच्छे वरदान ऊपर से आ रहे हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं। इसलिए पिता, इन तमाम बेटे बेटियों को आज से एक ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व दीजिएगा जो धरती पर गवाह बन जाए। अब उनकी सेवकाई में ऐसा बदलाव आए कि जब वो बोले तो लोगों के दिल कांप उठे, जब वे बोले तो उनके शब्द आग और प्रजा काठ बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिताजी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्यारे पिता। वंडरफुल जीसस। पिता, आपका धन्यवाद हो मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद। जिसको जो देना था आपने दे दिया, जिसको जो अभिषेक मिलना था आपने दे दिया। अब शाऊल के सामने एक चुनौती है कि जब कभी भी जो भी अवसर तुझे मिल जाए उस काम में लग जाना। हे प्रभु, आपने इनके साथ हो लेने का निश्चय किया है। अब जैसा अवसर मिलेगा वैसा वरदान इनके जीवन में काम में आना शुरू हो जाए। यीशु आपको धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से। कृपया बैठ जाएंगे। थोड़ी एक चाय पिलवा दो। हाँ, किसी को बोलो। आपको मालूम है, बैठिए, 1982 I think so, 82 या हाँ 82, 1982 या 81 की बात है। सन 81 में, 81 है वो। हमारा मन कुछ जल्दी पास आ रहा है बेटा। देखो कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही। जब उस समय हमारे पास इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी साइकिल हुआ करती थी, तो रिवॉल्वर लटका के साइकिल में जाने से बड़ा अनईजी लगता था। तो हमको लगता था कि हमारे पास भी मोटरसाइकिल होना चाहिए। तो मोटरसाइकिल होने के लिए हमारे पास इतना पगार नहीं था, तो हम भी नीचे की कमाई पर ध्यान देने लगे। मोटरसाइकिल चाहिए बोल के हमारे जीवन में ढलानू आ गया। तब एक प्रॉफिटेस अचानक खड़ी हुई और कहने लगी,
हमारा नाम लेके, देख तेरा मन भटक रहा है, तो इधर उधर ताक रहा है। सबके सामने हम बहुत धर्मी थे, परंतु केवल मुझको समझ में आ गया कि मैं कहां ताक रहा हूं। मेरी आंखों के सामने सारे काम बिल्कुल चित्र की चेहरे चलने लगे। मैंने घुटने टेका, आंसू बहाए, रोना शुरू कर दिया। रोते रोते भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर चुका, गाना हो गया, गीत हो गया, सब कुछ हो गया। सब अपने घर घर चले गए। चर्च में हम अकेले पड़े हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। हमको किसी ने छूने की कोशिश नहीं की। पूरा चर्च खत्म हो जाने के बाद में हम अकेले, खिड़की दरवाजे खुले हैं, सब लोग चले गए। वो भविष्यवक्ता खाना खाने बैठा था। आधा ही खाने के बीच में पवित्र आत्मा ने कहा, उठ मेरे दास के पास जा। उसने पश्चाताप की कड़ी पूरी की है और वे सीधे मेरे पास, उन्होंने तुरंत आधा खाना छोड़ करके लौट के फिर चर्च आए और उन्होंने हमारे सिर में हाथ रखा और कहा, देख मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैंने तेरे पश्चाताप को सुन लिया है। आज मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। जिस किसी के सिर में तू हाथ रखेगा वो चंगा हो जाएगा। जिस किसी के लिए तू प्रार्थना करेगा पवित्र आत्मा मिलेगा। और मैं तुझे पतरस की तरह काम में लाऊंगा। और पतरस एक प्रेरित था। उस समय से इस भविष्यवाणी को हमने दिमाग में रखा। पीटर वॉज एन एपोस्टल और वो मेरी जिंदगी का आधार बन गया। उस समय हमारे पास में कोई लक्षण नहीं था। हम तो इंस्पेक्टर आदमी, लात मारो तो गड्डी, हाथ मारो तो नोट। परंतु ये वचन मेरे माथे पर आ गए, प्रेरित प्रेरित प्रेरित, चंगाई चंगाई, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं बहुत खुश हो गया। पापा को चिट्ठी लिखा, मामा को चिट्ठी लिखा। उस समय चिट्ठी चलती थी, मोबाइल नहीं हुआ करता था। प्रभु ने मेरे को चंगाई का वरदान दिया। उधर खड़े होके कहता, प्रभु ने मेरे को चंगाई का वरदान दिया। उधर जाके खड़े होता, चंगाई का वरदान, चंगाई का वरदान, चंगाई का वरदान। प्रभु ने मेरे को चंगाई दिया, वरदान दिया, वरदान दिया, वरदान दिया, वरदान दिया। 1 साल हो गए, एक भी चंगाई नहीं हुई। हम चंगाई का वरदान पाए बोल करके ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक दिन हमने कहा, भैया आमोद सिंह जी, तुमको चंगाई का वरदान मिला है, एक आध के ऊपर भी तो हाथ फेर के देखोगे है कि नहीं। मैं तो भूल ही गया, मैं तो चंगाई के वरदान से खुश था, पर चंगाई तो हुई वगैरह है ही नहीं। तब मैं बोला, आइडिया, चलो प्रैक्टिस करेंगे। अब हम ढूंढने लगे बीमार। अब मिलना भी तो चाहिए ना, पेशेंट है ही नहीं। डॉक्टर साहब गले में हेडफोन लेके चल रहे हैं। आखिरकार हमने निकाल लिया, एक दादी को बुखार था। दादी दादी बुखार है क्या तुमको? ठीक है कि नहीं? हम के दुआ करेंगे, अपने वरदान है अपने पास। हाँ ठीक है कि नहीं? हाथ रखे, यीशु के नाम में प्रभु बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। और हमने भी बहुत बोला है, वरदान है, वरदान है बोल के अपने को तो आइडिया है ही नहीं। आप चंगा कीजिएगा तभी ना अपने को भी पता चलेगा। आपको समझाने के लिए ऐसा भाषा बोल रहा हूं, वैसा नहीं बोला था मैंने वहां, नहीं तो झूठ पड़ जाऊंगा मैं। ठीक है कि नहीं? यीशु के नाम में आए बुखार, तू चले जा। तो मैं बोला, दादी कैसा लग रहा? अरे बेटा एक झटका जैसा लगा, अभी तो पूरी हड्डी वड्डी ठीक ठीक लग रही है। हम कहा उठो बैठो, चलो चाय पियो। तब हम घर गए, हे प्रभु तू झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है। पर मैं ये काम तो 1 साल पहले करना चाहिए था। तो प्रभु कहेंगे मेरा टेंशन थोड़ी था, तो तेरा था। चंगाई का वरदान मिलने के बाद भी मैंने 1 साल तक किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं किया। ये मेरी निग्लिजेंसी थी। मैं जानता था कि वरदान है, पर विश्वास नहीं था कि वो चंगा होगा।
It may be you got the gift, but it may be you do not have the faith to exercise your faith, exercise your gifts. ऐसा हो सकता है आज आपके पास अभिषेक है, परंतु घर जाने के बाद आप केयरलेस हो जाएं, आप उसको इस्तेमाल न करें, आप उसको खातरी में न रखें, आप उसका इस्तेमाल न करें, तो इसमें परमेश्वर की जवाबदारी नहीं है, ये आपकी जवाबदारी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि मुझे अभिषेक मिला है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, पर तू अवसर देगा मेरे को काम करने के लिए ना, तू बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा ना, तू दूसरों को सुसमाचार सुनाएगा ना, तभी ना मैं तेरे साथ हूं का प्रमाण मिलेगा। अब तू कुछ करने को तैयार है ही नहीं भैया, बस गवाही दे रहे, अभिषेक मिला, अभिषेक मिला, अभिषेक मिला। अरे अभिषेक मिला है तो काम भी तो ला रे बाबा। हालेलुया। अब आपको यहां से जाना है, हमारे जैसी मूर्खता मत करना। 1 साल हमने फोकट में बर्बाद कर दिए, और जिस दिन पहली चंगाई हो गई हम तो दीवाने हो गए। कोई है क्या बीमार? लिटरली हम आपको बताएं, हमने सेल वाला माइक लिया, 2-3 भाई बहन को लिया, खंजरी खरीदी और रोड में खड़े हो गए, झनक 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 झनक। आपको मालूम है माइक में गा रहे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ क्या है, थोड़ी देर ठहरो भी तो, गाने भी दो। मुक्ति दिलाए रोडों में साहब, बाजारों में साहब। और उसके बाद हमने कहा यहां किसी को कमर में दर्द है क्या? अब इतनी भीड़ में बेइज्जती कराने कौन आएगा, आप ही बताइएगा। रोड का मामला है ना, कोई नहीं आता था साहब। अरे सिर में दर्द है किसी का, आइए आइए, पैसा नहीं लगेगा, मोमबत्ती अगरबत्ती, किसी का कोई काम नहीं है, आके बताइए तो सही, हमारा प्रभु यीशु मसीह तुमको चंगा करेगा। तो बड़ी मुश्किल से पहला आदमी आया, साहब मेरी कमर में दर्द है। हम बोलते देखो भैया सेल माइक में, देखो क्या नाम है तुम्हारा? रामो। क्या तकलीफ है? कमर में दर्द। कहाँ हो रहा है? कमर में। झुक के देखो। है। अच्छा आपने सुना भैया, ये बोलता है इनकी कमर में दर्द है, देखो हमारे हाथ में कोई जादू टोना नहीं है, देखो बिल्कुल ऐसे सीधा साधा है। हम तुम्हारे सामने हिंदी भाषा में मेरे यीशु से प्रार्थना करेंगे और आप ये क्या बोलेगा आप भी सुनना। हम कमर में हाथ रखते, अंदर ही अंदर कहते, हे प्रभु चंगा नहीं हुआ तो बड़ी पत्थर मारेंगे ये बड़ी मारेंगे, होना ही चाहिए प्रभु, नहीं हुआ तो तेरी मेरी दोनों रोड में है, याद रखना। ऐसा खतरनाक रिस्क हमने लिया साहब, परंतु दुआ किए, बाप यदि तूने मुझे वरदान दिया है तो आज प्रमाणित कर दे। आपको मालूम हो, हटा दिया और ये भी नहीं पूछा कान में कैसा लग रहा है, सीधे माइक टिका दिया, बोल ढूंढ तेरा दर्द कहाँ है। अरे 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 अभी तो था, अभी तो था, अरे अभी तो था, अभी कहाँ ये बता। नहीं है साहब, नहीं है। तो सब कहते क्या रे मेरे को भी छाती में दर्द है, मेरे को भी पेट। अब लाइन लगाओ चलो, पहले जब इसे बुला रहे थे नहीं आए थे। ओह माय गॉड, आपको मालूम हो गई, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर उसके बाद में रुकिए पहले हमें प्रभु के बारे में बताने दो। अब लोगों के अंदर सुनने का चाव बढ़ गया। फिर 5 मिनट की प्रीचिंग, फिर एक बीमार, फिर 5 मिनट की प्रीचिंग, फिर एक बीमार, क्योंकि बीमारों को भी तो आना और लाना भी तो पड़ेगा ना। अब ये बेचारे 4-6 चंगे हुए गए गांव में, अरे दीदी चलो चलो चलो। एक साहब आ रहे हैं, बाहर रहे मतलब झाड़ रहे हैं, झाड़ू पोना।
वो बहार रहे, बाबा जी मेरे को भी झाड़ दो, मेरे को भी झाड़ दो, मेरी छाती का दर्द झाड़। अब तुमने बोला तुम्हारी भाषा तुम जानो रे बाप, ये आरना झाड़ना नहीं है, ये मेरा प्रभु है। अब कोई कमर दर्द वाला, कोई इधर वाला, कोई उधर वाला आया, आपको मालूम है आधे घंटे, अब हम जाएंगे ना यहीं खड़े होंगे क्योंकि बाजार महंगा हो गया ना सर। 1 घंटे के बाद में गांव के 500, 1000, 1500, 2000, 3000 लोग वहां होंगे। कोई खटिया में ला रहा है, कोई साइकिल में ला रहा है, कोई कुछ में ला रहा है, कोई कुछ में ला रहा है। 3 घंटे में पूरा गांव। उस जमाने में सताव वगैरह नहीं होता था, सब लोग हर भगवानों का आदर करते थे, उसमें से ये भी एक था। ठीक है कि नहीं? कौन पंगा लेगा यीशु मसीह से लड़के अपनी मारपीट इकट्ठा करेगा? सिंपल लोग थे ये। 91, 81, 82, 83 की बात कर रहे, आप में से बहुत से पैदा नहीं हुए थे। आपको मालूम होवे, एक बार एक बुढ़िया महिला को हाथ पकड़ के लाए, लकड़ी हाथ में थी, कहते इसकी आंख में दिखता नहीं। हमने झांक करके देखे, कान दो, हमने झांक करके देखा तो उसकी आंख की पुतली में जो काला वाला जो हिस्सा होता है ना, इरिस जिसको बोलते हैं, वो था ही नहीं, बिल्कुल वाइट। हमने कहा ये तो कॉम्प्लिकेटेड केस है, पर डर लगा। तुमने बोले थे ना बीमार को लाओ, हम लाए हैं। अब आंख की पुतली से नहीं है, वो देखेगा कहां रे बाप, उसको तो डॉक्टर भी नहीं दिखा सकता। तो हम बहुत परेशान हो गए। हमने कहा प्रभु वायदा तो किए हैं, पूरा तो करना आपका काम है, अपना हाथ बढ़ा लो। ऐसी उस महिला के ऊपर में हाथ रखे और प्रार्थना किए, प्रभु दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। अब इस बार हमने वो माता को माइक नहीं टिकाए, हमको मालूम है कि कुछ होने वाला। ओ हालेलुया, जरा सुनना भाई साहब, हमने वो माता के मुंह में माइक टिकाए ही नहीं। हमने पीछे रख के कहा, कैसा दादी दिखता है? कि हाँ बेटा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमने डांस करना शुरू किया। हे प्रभु, तूने मेरे अविश्वास का उपाय किया। मैंने प्रार्थना जरूर किया था, मेरे को पहले ही मालूम था कि ये चंगा नहीं होगा, पर हुआ कैसे ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बोल तेरे को क्या दिखता है? बोले सब दिखता है। कितनी उंगली? 2 उंगली। अभी कितनी? 4। अभी कितनी? 1। अरे साहब फिर क्या पूछना है। हालेलुया। जब परमेश्वर तेरे साथ है साउल, तो काम में लग जा, चिंता मत करना जीत किसकी है, हार किसकी है। जब मैं तेरे साथ हूं तो तू टेंशन क्यों लेता है? तू तो नहीं ना है चंगा करने वाला। खड़े हो जा यहोशापात, तलवार लेके जाना, बाकी को मैं निपटाऊंगा। लूटना तेरा काम है, मारना मेरा काम है। हालेलुया। खतरा मोल लीजिएगा, चंगा होगा या नहीं होगा ये टेंशन का विषय तुम्हारा नहीं है, पर कम से कम करो तेरे बाबा प्रार्थना, जाओ प्रचार तो करो। जब प्रभु बोल दिया, जब बदल ही गए हो तो मान क्यों नहीं लेते कि वो मेरे साथ है? और जब वो तुम्हारे साथ है तो चमत्कार करेगा क्यों नहीं? और नहीं हुआ, भले ही तुमको विश्वास नहीं है कि नहीं होने वाला है चंगा, परंतु फिर भी कर देना। कई जगह हमने विश्वास नहीं किया कि ये चंगा होगा, पर कमबख्त लंगड़ा भाग ही गया तो मैं भी क्या कर लेता। हालेलुया। कई जगह हमें पहले ही मालूम था कि ये ठीक होने वाला नहीं है। प्रभु कहता तेरी जवाबदारी तू कर, मेरी जवाबदारी मैं करूंगा, टेंशन मत ले, मेरे काम पर तेरा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तेरा काम है दुआ करने का, कर ले, चंगा हो या ना। तो टेंशन क्यों लेता है? तेरी इज्जत जाएगी, मेरी कहाँ जाएगी? मेरी इज्जत तो है ही नहीं। इसलिए तो क्रूस में मैंने कहा हे पिता क्षमा कर दे, तेरे को बड़ी इज्जत की पड़ी हुई है। अरे क्या बोलेंगे? चंगा नहीं होता, तेरे बाप की ठेकेदारी है चंगा करने की। जब मैं चंगा करता तो तू टेंशन क्यों लेता है? तू अपनी ड्यूटी कर हिसाब से, तेरे को विश्वास है और नहीं है, तू कर दे, बस हो गया, मैं निपट लूंगा।
कई जगह अविश्वास के पश्चाताप भी मेरा प्रभु ऐसी ऐसी चीजें दिखा दिया जिसको देख करके हमको भी विश्वास हो गया, अरे बाबा तो प्रभु अपने साथ है लगता है। वो हमारे अविश्वास का उपाय करेगा। जाओ बीमारों को चंगा करो, मुर्दों के लिए प्रार्थना करो। जिंदा होना और नहीं होना उसका काम है। एक के लिए किया नहीं हुआ तो दूसरे के लिए करना बंद मत कर देना। दूसरे के लिए भी किया नहीं हुआ, जिंदा मत होने दे, तीसरा ढूंढेंगे। चलो ये ग्राहक ठीक नहीं है, दूसरा वाला ढूंढते हैं। पर आप मुर्दे के लिए जिंदा होने की प्रार्थना करना बंद मत करना। चाहे 90 हो जाए पर 99 जरूर चलेगा, याद रखना। वह हमारे अविश्वास में भी मेरे लिए वह विश्वास योग्य है। मैं विश्वास करूं या ना करूं, पर ड्यूटी जरूर करूंगा। हो मत हो वो उसका टेंशन है। हफ्ता 15 दिन के अंदर में उसको भी शर्म आएगी, बेशरम तूने मेरे को ना इतना शर्मिंदा कर दिया है। देख दुआ करता है, होते नहीं, कोई बात नहीं। अब इसके पीछे तो मेरी भी इज्जत है ना। अब इसकी क्या है, इसकी क्या जाएगी, मेरी ना जाएगी। यीशु यीशु बोलता है, बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, अच्छे नहीं होते, चले यार मजबूरी है, अब करना ही पड़ेगा। हालेलुया। हफ्ता 15 दिन के बाद में आ गया, यार तूने मजबूर कर दिया है, अब करना ही पड़ेगा मेरे को। ठीक है, बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं। वो आके कहेगा कोई बात नहीं, चलो। आप में से किसी ने हमारी कसरत के ऊपर जो 15 दिन तुम्हारे पीछे किए हैं ना, यदि आपने किसी के लिए प्रार्थना नहीं की, किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, और आपने किसी के परिवर्तन का संदेश तो सबसे पहले हम तुमसे खट्टी ले लेंगे, और दूसरी बात, दूसरे साल में हम गेट में घुसने नहीं देंगे। हम अगले बार आपका चेहरा देखने के वक्त इंटरव्यू लेंगे, कितने भूत निकाले, हाँ अंदर चलो, नहीं निकाला बाहर चल। इधर बैठ करके 15 दिन हमारा भात खाता है और भूत निकाल। ठीक है, अगले बार से भूत निकाल के आने वालों को एंट्री मिलेगी। जीवन बदलने के बाद यहां आइएगा तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम बिना काम के आदमी हैं। जो बैल दावने में काम में नहीं आता उसको खटीक के पास भेज देते हैं। अपन खटीक के बैल हैं। यदि आप यहाँ से जाने के बाद में कोई चमत्कार नहीं करते हो तो हम आज जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसके साथ में अगले बार दूसरा सर्टिफिकेट देंगे, खटीक का बैल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब एनी हाउ जाके आपको बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और दूसरों को भी बदल के 10-20 लाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हालेलुया। हमारे सपनों में पानी मत फेर देना, हमने बड़ी कसरत की है तुम्हारे पीछे। प्रभु के भक्त लोग उपवास में बैठ के 4-4, 6-6 घंटे जो आपके पीछे खर्चा किया है, वह आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं, पर यहाँ से जाने के बाद
हमने भी वरदान को पाने के बाद 1 साल अपना बर्बाद किया। हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा नहीं कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम अभिषेक की लगभग अंतिम कगार में हैं और हम जानते हैं कि प्रभु के भक्तों के पास कोई बात, भविष्यवाणी के वचन, कोई विजन वगैरह। हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वाह, एक्चुअली 2 दिन पहले वाली रात में सब कुछ हो गया है, आज के लिए कुछ बचा ही नहीं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई जिसके ऊपर प्रभु ने हाथ रख दिया है उसके ऊपर हम हाथ रखें, जिससे हमारे हाथ तुम्हारे सिर को मैला कर दे। एक और विशेष बात यह है, किसी भी व्यक्ति को जब तक वो ये आपने जो शिक्षा पाई है, आपने जो वचन पाया है और जिस अभिषेक की सच्चाई आपने देखी है, ऐसे वाले प्रभु भक्त यदि तुम्हें मिलें तो उनसे प्रार्थना कराने के बाद यदि वो तुम्हारे सिर में हाथ रखें तो आप अपने सिर में हाथ रखने देना। अदरवाइज आप किसी भी व्यक्ति को अपने सिर में हाथ रखने की अनुमति ना दें। ठीक है? आजकल कोई भी एरा गहरा नथु खेरा बीड़ी पीने वाला बोलता कमान आई वांट टू प्रे फॉर यू, और वो तुम्हारे सिर में हाथ रखना चाहेगा। ऑलरेडी खुदा ने, जिसने जीवन के जल का सोता बहा करके 2 दिन की संध्या रात में जो अभिषेक दिया है, वो अभिषेक के बाद और कोई दूसरे हाथ रखने वालों की आवश्यकता नहीं है आपको। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टे सीधे लोग आपके सिर में हाथ रख दें और वे आपके सिर को छूने के द्वारा उस अभिषेक में मिलावट कर दें। डू नॉट परमिट एनीवन टू ले हिज हैंड अपॉन यू, जब तक कि आप व्यक्तिगत रीति से उनको अभिषिक्त है बोल करके जांच और परख ना लें। ठीक है ना? कई बार होता यह है कि अभिषेक में अभिषेक करके कोई भी उठता है और किसी के भी सिर में हाथ रखने लगता है। इसलिए यदि आप में से कोई खड़े हो कि किसी के भी सिर में हाथ रखे, उसके हाथ पैर बांध दो और उसको नीचे बिठा दो पीछे। ठीक है ना? तो कई जगह हम देखते हैं अभिषेक में आता है और चले आते हैं, ये लोग इधर जाते हैं, ये लोग इधर जाते हैं, जबरदस्ती हाथ फैलाते हैं। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। जब खुदा हाथ रख रहा है तो तुम कौन हो वहां पर? खुदा की मम्मा हो क्या? और क्या पापा हो उसके? यहाँ कहाँ जा रहे हो? और तुमको और कोई नहीं दिखा, हाथ इधर ही बढ़ा रहे हो और तुमको कोई नहीं दिखा, यहीं बीच में घुस रहा है। ये सब ड्रामा नहीं होना चाहिए, ये सब अनुशासनहीनता है, ये भावुकता है, इमोशन है, भावना है। इनको इधर ही जाके हाथ बढ़ाने को मांगता रहा कि एक आंख से भी देखती किसके ऊपर हाथ रखा, और तुमको भी इधर ही भागने को मांगता है। मेक द डिसिप्लिन, आपके सिर में कोई हाथ ना रखे। ठीक है? जब परमेश्वर ने उसके अभिषिक्त लोग जिनको तुम पहचानते हो, जिनके द्वारा प्रभु का काम दिख रहा है, ऐसे लोगों को छोड़ आप अपना सिर किसी के सामने न झुकाएं। पहले पहचानो एनॉइंटिंग क्या है। और जब किसी भी सेवक को, सेविका को यह पता चल जाए कि मेरे से ज्यादा वाला अभिषेक इसके पास है, तभी आप अपना सिर दें उनको। ठीक है? हम अपना सिर किसी को नहीं छूने देते। पहले सुधर के आओ, फिर हमारा सिर छूना। नहीं समझे बात? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो
अभिषेक आपके सिर के ऊपर रहता है। ओके, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम लोग लास्ट प्रेयर करेंगे, फिर कुछ अनाउंसमेंट देंगे। ऑफरिंग बाद में। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे बाप, आज आपने इस विषय पर प्रकाश डाला कि अभिषेक ऑलरेडी है, पर हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, और हमें जल्दी करना चाहिए उस अभिषेक को इस्तेमाल करने की। वो पिता, ऐसी सूझबूझ का अनुग्रह हमें दे दीजिएगा, जिससे कि हम आगे चल आपकी महिमा का कारण बने। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट हमारे मन में आ रहे हैं, उसको दे देना जरूरी होगा, और यदि किसी के पास कोई वचन या दर्शन होगा तो फिर शेयरिंग करेंगे हम। सबसे पहला, आज शाम भी सभा होगी मैदान में।